घड़ी डिटर्जेंट की तर्ज पर, जैसे उसमें कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आसान मत समझो, क्योंकि बच्चे हिंदी को समझते हैं कि ये तो एमए पास हो जाएंगे, तो मेहनत की जरूरत नहीं। लेकिन बारीकियां समझने के लिए, मार्क्स पाने के लिए, पास होना तो आसान है इसमें, लेकिन हाई स्कोर बनाना थोड़ा तभी बनेगा जब आप छोटी छोटी भी बारीकियों को नजरअंदाज है। और आपको मेरे वीडियो की वजह से 95+ में मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं। जितने भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, उन सब के नए बच्चे, उनको नंबर आने लगे हैं। पहले वो 60 तक पहुंच पाते थे, और बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे 90+ में आ रहे हैं, लेकिन हिंदी की वजह से उनके मार्क्स एकदम डाउन हो जाते थे। उनकी हिंदी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो 90+ वाले बच्चे बन आते हैं कंपटीशन में। वो सारे ही व्याकरण में एक क्लास में देना चाहती थी, लेकिन एक वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, और अगर कोई चीज एक बार में नहीं समझ आती है तो आप बैक करके भी दोबारा भी देख सकते हैं। तब जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप देखिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है और कौन सा पॉइंट ठीक से नहीं समझ में आया है, तो उसे आप और अच्छे से देख भी सकते हैं। और अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं उस पर वीडियो भी दूसरी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे आप कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं, तभी बात समझ में आएगी। और दूसरी बात कि जब भी आप वीडियो देखें तो स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि जैसे जैसे हर एक स्टेप में हो सकता है, जैसे भी देरी जब हो जाती है तो उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज निकल जाती है, तो इसलिए एक भी स्टेप छोड़ना मत। पूरा वीडियो बिना आंख झपके जैसे देखते हैं ना, उस तरह से देखोगे तो आपको हर चीज हर अच्छे से समझ में आएगी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें। और अगर आपको लगता है सब्जेक्ट में तो हिंदी को आप आसान मत समझो, क्योंकि बच्चे हिंदी को समझते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और साथ में मेरे इस चैनल को मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? वहां पे अब ज्वाइन बटन जब आप टच करेंगे, वहां पर 29 रुपीज का एक कॉलम होता है, उससे जस्ट नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो 159 का भी है, और उसके नीचे करेंगे तो और बड़े नंबर भी हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ये 159 रुपीज का आप मेंबरशिप लें, और 29 रुपीज की वाले जो बिल्कुल नए आए हैं, वो मुझे आजमाना चाहते हैं, वो 29 रुपीज का भी उसमें ऑप्शन है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं जरूर कि आपको मेरी वीडियो से कितना फायदा हुआ। अलंकार के बारे में यहाँ तक पॉइंट्स रह गए थे, अलंकार, अव्यय और संधि। तो आज हम अलंकार सीखेंगे। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद जो है वो 3 होते हैं। एक अनुप्रास, यहाँ पर शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और इन तीनों में एक विशेषता ये है, और समानता, विशेषता से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि समानता ये है कि इन तीनों में ही आवृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। आवृत्ति का मतलब रिपीट करना, दोहराना। तो क्या दोहराया जाता है, इस बात को ध्यान से देखो। अनुप्रास, अनु का मतलब है उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब नकल करते हुए चलना, पीछे पीछे चलना। तो अनुप्रास यानी कि इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे तरुण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार दूसरा हमने लिया, लेकिन किसकी आवृत्ति होती है? शब्दों की, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। भले ही सेम शब्द रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ये अलग अलग वेराइटीज है, थोड़ा थोड़ा भिन्न है, लेकिन याद जल्दी हो जाता है, क्योंकि अनुप्रास में अक्षर रिपीट हो रहे हैं, यानी वर्ण रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे यमक अलंकार में शब्द रिपीट हो रहे हैं, लेकिन शब्दों का
अर्थ अलग अलग है, इस बात को समझना है। यानी ये जो कनक कनक दो शब्द आए हैं, इनका अर्थ समझ लो। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। धतूरा यानी नशीला पदार्थ जिसको पीने से, जिसकी भांग आपने सुना होगा, भांग पीने से नशा हो जाता है। और एक है सोना, सोना यानी जिसके गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं, है ना। तो जिसके पास गहना ज्यादा होता है, एक का लिखा है या खाए, एक को खाने से जग में संसार बौरा जाता है, एक को खाने से यानी नशा हो जाता है, इसलिए पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। और दूसरा सोना, जिसके पास सोना आ जाए, वाह पाए, उसे पाकर वो बौरा जाता है, उसे घमंड हो जाता है, वो दुनिया को कुछ समझता नहीं है और लोग को ऐसा लगता है कि ये क्या बन गया है, तो बौरा गया है, ये तो पगला गया है। तो यानी कि दोनों ही तरह से एक चीज है कि दोनों ही तरीके से व्यक्ति जो है, यह संसार है, वो बौरा जाता है, पगला जाता है। क्योंकि इसमें लिखा है 100 गुनी मादकता अधिकार। इसमें 100 गुण है लेकिन मादकता बहुत अधिक है। मादकता यानी नशा बहुत अधिक है। एक और उदाहरण देख ले, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे ये घटा शब्द 2 बार आया है, घटा शब्द 2 बार आया है और इनके अर्थ पर अलग अलग है। कैसे? अब एक घटा यानी काले बादल, छाए हुए काले बादल, और दूसरा है घटा का मतलब कम होना। तो यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और अगर मैं कहूं, बहुत ही आसान सा है, एक बार में याद हो जाता है, 3 बेर खाती हैं, है ना। क्लियर हो गया ना? 3 बेर और ये 3 बेर दोनों शब्द समान है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। तो अब हम आते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार में समझना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें इन दोनों में तो आवृत्ति की बात हो रही है, यहाँ पे आवृत्ति हो रही है लेकिन यहाँ पर आवृत्ति नहीं हो रही है। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। यहाँ पे मैं लिख दूं चिपकना, यानी कि इसमें शब्द के अर्थ जो है वो चिपके हुए होते हैं, आवृत्ति नहीं होती। शब्द एक ही बार यूज होता है लेकिन उसके अर्थ उसके अंदर अनेक चिपके हुए होते हैं। तो वो कौन कौन से अर्थ चिपके हुए हैं वो हम देखेंगे कि कौन कौन से किस तरह से अर्थ चिपका हुआ है। तो इसका उदाहरण एक पहला हम ले ले, पानी गए ना उबरे। इससे पहले एक और लाइन भी है, वो मुझे नहीं लगता इसको जरूरी है, मैं बता देती हूँ। रहीमदास जी का दोहा है ये, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ना उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन इन तीनों के साथ इसका अर्थ बनता है। कैसे? पानी गए ना उबरे, यानी कि उबरे मतलब उभरना। पानी अगर चला गया, पानी नहीं मिला, पानी चला गया, तो ये तीनों चीजें उभरती नहीं है, यानी इन तीनों का व्यक्तित्व ही नहीं दिखता, व्यक्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो कैसे? मोती, जब वो पानी की एक बूंद जब सीप के अंदर चली जाती है, मोती बन जाता है। और मोती पानी के साथ बनता है, अगर पानी उसमें ना जाए तो मोती ही ना बने। तो मोती का अस्तित्व पानी के साथ है। और मानुष जो है, मानुष यानी मनुष्य का जीवन भी पानी पर निर्भर है। पानी है तो जीवन है, तो पानी के साथ उसका जीवन बना हुआ है, लेकिन पानी के साथ इसका मान सम्मान भी पानी के साथ ही है। अगर वो पानी पीकर स्वस्थ रहेगा, जीवन अपना जिएगा, तभी तो वो दुनिया की बाकी चीजें भी अपने आसपास मान सम्मान को भी बना पाएगा। तो इसलिए मनुष्य के लिए पानी जीवन है उसका। और चून यानी चूना जिसमें व्हाइट वॉश भी होती है, पान में भी लगता है, जो चूना है वो बिना पानी के अपने अस्तित्व में ही नहीं आ पाता। अगर उसमें पानी मिक्स होगा, उसमें गीलापन आएगा, तब वो अलग अलग अपने कार्य कर पाएगा। इसलिए चूने के लिए उसका गीलापन, पानी मिलेगा तब वो अपने अस्तित्व में आएगा। मनुष्य के लिए पानी उसका जीवन है, मोती के लिए भी जीवन है, क्योंकि मोती तभी बनेगा जब सीप में पानी जाएगा। तो इन तीनों के लिए ही मोती जो है, ये पानी जो है, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने में उनकी सहायता करता है। इसलिए
पानी गए ना उभरे, पानी अगर चला गया तो वो उभर नहीं सकते। कौन? ये तीनों उभर नहीं सकते, अपने अपने वास्तविक जो है व्यक्तित्व में नहीं आएंगे बिना पानी के। तो इसलिए पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, पानी में श्लेष अलंकार है, और क्योंकि पानी शब्द के अंदर ये 3 अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, अब एक और इसका उदाहरण देख ले। मंगत को देख, मंगत को देख पट देत बार बार। मंगत को देख पट, यहाँ पर पट शब्द आया, इसके 2 अर्थ है। मंगत यानी भिखारी, भिखारी को देखकर पट देत बार बार। पट का मतलब दरवाजा, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कभी आपने भी देखा होगा अपने घरों में कोई मांगने वाला आता है तो या तो कोई जना आके उसको दरवाजा बंद कर देता है, या फिर हमें कोई दया आती है तो हम दरवाजा खोल के उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही भाव प्रकट हो रहा है। मंगत को देख, देख, अब यहाँ मंगत मांगने वाले को देखकर घर में जो गृहिणी है वो बार बार पट बंद कर देती है, यानी दरवाजा बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ है कि मांगने वाले को देखकर गृहिणी जो है उसे बार बार वस्त्र देती है। तो पट शब्द का अर्थ है वस्त्र या फिर दरवाजा। तो पट शब्द में यहाँ पे श्लेष अलंकार आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 अर्थ चिपके हुए हैं। क्या? 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्लियर हो गया ना। अब हम आगे बात करेंगे अर्थालंकार पे। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। 5वां इसका भेद है अतिशयोक्ति। अब ये 5 जो भेद हैं इनके शब्दों में ही इनकी परिभाषा छिपी हुई है, वो देख लें। उपमा का मतलब है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ये तीनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। इनमें समानता ये है, इसमें तुलना की होती है, इसमें तुलना की जाती है किसी ना किसी चीज के साथ। और तुलना कैसे कैसे होती है ये हमने समझना है। नयन तेरे मीन से, शब्द वाक्य हमने लिया, नयन तेरे मीन से। मीन से जो है यहाँ पर उपमा अलंकार की ओर संकेत कर रहा है। से का मतलब समान। इसमें जो भी लगते हैं ना अक्षर, जो भी शब्द लगते हैं, जो तुलनात्मक शब्द जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि ये उपमा है, वो है सा, सी, सम, से, सदृश, समाना, सरिस। ये सारे शब्द इसमें कविता में निहित होते हैं। आप जब कविता पढ़ेंगे तो ये सी, सा, सम, सदृश, सरिस, ये शब्द कविता में निहित होते हैं। इसी वजह से हम पहचान पाते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है यहाँ पे, और सभी का शब्दों का मतलब होता है के समान है। और दूसरा उदाहरण देखिए इसका, तेरा, पहेली सा जीवन तेरा। अब यहाँ पर पहेली सा, यहाँ पे भी सा लगा हुआ है, यानी पहेली के समान है जीवन तेरा। सा लगा है यानी पहेली के समान आ रहा है, इसलिए सा के साथ हमने फौरन समझा कि ये उपमा अलंकार है। यहाँ पर शिला, सी आया है। शिला मतलब पत्थर, मजबूत पत्थर के समान दृढ़ छाती, मजबूत छाती है, तो सी आया, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। से, सा, सी। अब इसके अतिरिक्त और भी शब्द होते हैं, समाना, सदृश, सरिस। ऐसे शब्द भी अगर कविता में आए जिनका मतलब होता है के समान, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा के उदाहरण कैसे हो सकते हैं। प्रेक्षा, ये शब्द उसमें होते हैं। इन शब्दों के कारण हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इनका सबका मीनिंग मानो होता है। जैसे कि उदाहरण हम देखें, हंसता हुआ कमल, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, झील में हंसता हुआ कमल। अब यहाँ पे मानो शब्द के कारण हमने समझा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो शब्द लगा हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे वाला उदाहरण दे रही हूँ, ले चला झनक, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब यहाँ पे ले चला मैं तुझको कनक, ज्यों, ज्यों
क्लियर हो गया। यहाँ पर जो शब्द आया है इसके कारण यहाँ पर हमें पता चला कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं एक और इसका जो अगला है वो है रूपक। रूपक को देखें। रूपक शब्द में भी रूपक, यहाँ पर रूपक में अर्थ लगाते समय हम रूपी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से कोई शब्द समझने के लिए अलग से कोई शब्द नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे सा सी सम और यहाँ मनु मानु आता है, लेकिन रूपक में ऐसा कोई शब्द नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ एक ही पहचान है कि दोनों तुलनात्मक शब्द साथ साथ आए होते हैं। एक शब्द जैसे विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। बता दूं, दोनों शब्द तुलनात्मक साथ साथ आए होते हैं। तुलनात्मक होते हैं, दोनों शब्द तुलनात्मक होते हैं और साथ साथ आते हैं, है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल बंदऊ हरि आई, यहाँ पे चरण कमल ये दोनों शब्द एक साथ है, यानी कि चरणों की जो तुलना है वो कमल के साथ की गई है। कमल बहुत ही सुंदर होता है और कोमल होता है, तो इसलिए चरण भी बहुत सुंदर है और कमल के समान कोमल चरण है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे। एक तो यहाँ पे एक डैश होता है, ये डैश हर समय नहीं होता लेकिन होता है, अधिकतर होता है। तो ये दोनों शब्द, इसकी पहचान ये कि दोनों शब्द एक साथ आए होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो चरण कमल बंदऊ हरि आई। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि दुख है। अगला उदाहरण है दुख है जीवन तरु। जीवन तरु, इसलिए दुख है जीवन तरु के फूल। तो जीवन रूपी वृक्ष, यहाँ पे हमने क्या मीनिंग बनाया, जीवन रूपी वृक्ष। तो जीवन रूपी वृक्ष बनाया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार। अब हमारे पास मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जिसका मतलब ये है कि मानव सी अनुभूति, मानव के समान। तो जहाँ पे जो भी उदाहरण दिए हुए हैं, जो कवि ने कल्पना की है, वहां पर मनुष्य को देखा, मनुष्य की अनुभूति करवा रहा है। यहाँ पे कवि जो है, कई कुछ उदाहरण होते हैं ना जिसमें कविताएं लिखी हुई है, दोहे लिखे हैं, लेकिन उन कविताओं में, उन दोहों में मनुष्य की आभास, मनुष्य की भांति बताया जाता है। ये ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं ये प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। प्रकृति वाले जो प्रकृति पर कविताएं लिखते हैं जो कवि लेखक, तो उनकी कविताओं में आभास होता है मनुष्य का। सबसे अच्छा और आसान उदाहरण मैं आपको बताऊं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, है ना। तो पहला उदाहरण सबसे आसान में दे देती हूँ। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ पे कवि ने मेघ को इस तरह से पेश किया है जैसे कि कोई व्यक्ति तैयार होके सज धज कर कहीं जाता है अपनी मेहमान नवाजी करवाने के लिए। तो यहाँ पर कविता में मेघ को कवि ने मनुष्य के रूप में, एक मेहमान के रूप में बताया है, दर्शाया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसी तरह से थकी अनमनी धूप, थकी
मांगती है जलमय बाहें, यानी थकी अनमनी धूप। यहाँ पर भी मौसम के बारे में बताया है। जब चिलचिलाती हुई धूप जब दोपहर के समय पड़ रही होती है तो कवि ने ऐसी कल्पना की, उसको लगा कि जो धूप चमक रही है ये भी परेशान हो चुकी है, गर्मी में झुलस रही है, अब इसको भी जलमय बाहें चाहिए, यानी कि जो ठंडक देने वाली बाहें, यानी कि वो बारिश को मांग रही है जलमय बाहें। उसके लिए धूप के लिए एक बारिश वाली जो बारिश की बूंदे जब नीचे तक आती है तो उसको कवि ने बाहों को लिया, बाहें, जलमय बाहें, जल से भरी हुई बाहें जो धूप है वो मांग रही है, ऐसी कल्पना कवि कर रहे हैं। क्योंकि धूप जो है वो थक चुकी है, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी को फैलाते हुए खुद थक चुकी है, इसलिए उसको जलमय बाहें चाहिए। तो यहाँ पे थकी अनमनी, यहाँ पे पूरे ही उसमें थकी अनमनी धूप में जो है वह धूप जो है एक ऐसी युवती दिखाई दे रही है जो धूप के कारण चिलचिलाती हुई गर्मी में परेशान हो चुकी है और वो चाहती है कहीं से मुझे पानी मिल जाए, कहीं से मुझे ठंडक मिल जाए। तो वही चीज यहाँ पर धूप को एक युवती की तरह देखा है, एक मनुष्य की तरह देखा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब ही है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो हो ही नहीं सकता, लेकिन कवि इस तरह से बता रहा है जैसे ये हो चुका हो। तो ऐसे भाव जहां पर दिखाई देते हैं वहां पे अतिशयोक्ति, यानी अतिशय उक्ति, उक्ति मतलब बोलना, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर इतना बढ़ाना जो कार्य हो ही नहीं सकता उसको भी करते हुए दिखाना। जैसे कि सबसे आसान उदाहरण मैं बार बार हमेशा सबको ये बताती हूँ ताकि आसान वाले उदाहरण याद हो जाए। हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ पर लग ना पाई आग, लग भी नहीं पाई थी और सारी लंका जल गई। तो यह तो असंभव बात है, आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई। तो असंभवता को संभव होते हुए दिखाया है, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उदाहरण देख ले, हनुमान की पूंछ पर, है ना, इस तरह से यहाँ पे हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आ रहा है, फिर भी वो कह रहे कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर मतलब राक्षस जो थे वो भाग गए। तो निशाचर का मतलब रात को चलने वाले, रात को एक्टिव होने वाले निशाचर यानी राक्षस जो होते हैं, तो सारे भाग गए। यहाँ पे हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, असंभव को संभव करके दिखाया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति। और इसका एक और उदाहरण देख ले, दोहे में उस समय की घटना बताई गई है जब महाभारत युद्ध हो रहा था और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया था, वहां पर अभिमन्यु पर इतनी बेदर्दी से उसे कुचला गया, मारा गया, क्योंकि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह के अंदर जाना तो जानता था लेकिन बाहर निकलना उसे आता नहीं था। आपने इसकी कहानी भी सुनी होगी, मैं आपको वो भी बता दूं कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के अंदर घुसना बता रहा था, तो जो पेट में बच्चा था जो अभिमन्यु था उसको सब सुनाई दे रहा था, उसने सब कुछ समझ लिया। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात समझाने लगा तब तक वो सुभद्रा सो चुकी थी और उसके सोने की वजह से अभिमन्यु आगे की बात नहीं सुन पाया, यानी कि उसे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आ गया लेकिन बाहर निकलना नहीं आया। बड़ा हुआ तब जब ये युद्ध हुआ तब उसमें उस कला को इसने यूज किया, यानी चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था लेकिन बाहर आना नहीं आता था, जिसके कारण वो पूरी तरह से मारा गया और उसे सबसे ज्यादा पीड़ा दी थी जयद्रथ। जयद्रथ जो है वो दुर्योधन की बहन का हस्बैंड था, यानी दुर्योधन का जीजा था। उसकी जो बहन थी एक दोशाला, उसका पति था जयद्रथ। सबसे अधिक पीड़ा जयद्रथ ने दी थी, जिसके कारण अर्जुन को जैसे पता चला, अर्जुन ने अपने मन में एक वचन ले लिया अपने आप से कि कल की सुबह जैसे सूरज निकलेगा और शाम सूरज ढलने से पहले पहले तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो ये वाली जो बात उसको जयद्रथ को पता चली तो वो कहीं गुप्त स्थान में जाकर छुप गया। पूरा दिन निकलने वाला हो गया, अब सूरज भी ढलने को आ गया तो वो अभी बाहर ही नहीं आया और जैसे ही
सूरज ढला, जैसे ही सूरज डूबा और वो हंसता चिल्लाता हुआ बाहर आ गया जयद्रथ कि ओ मैं बच गया, मैं अर्जुन के प्रकोप से बच गया, क्योंकि अब तो सूरज छुप गया है, अब तो वो मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि वचन तो ये था कि जब तक सूरज है तब तक के टाइम तक वो उसे मारेगा। और पहले ऐसा होता था कि जैसे सूरज ढलता था तो युद्ध समाप्त हो जाते थे, रात को युद्ध नहीं होता था। तो जैसे ही सूरज ढला और वो हंसते हुए बाहर आ गया, और ये तो कृष्ण की लीला थी, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया था ताकि ऐसा लगे कि सूरज छुप गया है। और सूरज छुपने की घटना को देखकर जो जयद्रथ था वो बाहर निकल कर आ गया, और जैसे वो बाहर आया तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उस सूरज को फिर से उजागर कर दिया, यानी अपना सुदर्शन उसने हटा लिया और सूरज सामने आ गया। तो अर्जुन से कहा, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, जयद्रथ तुम्हारे सामने है, गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दो। अब जैसे ही सूरज को देखा तो अर्जुन अपने लिए चिता तैयार कर रहा था कि अब मैं चिता में समा जाऊंगा। उसने ये भी प्रण लिया था कि अगर मैं सूरज ढलने तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। तो वो अपनी समाधि के लिए तैयारी कर रहा था। इतनी देर में जब सूरज निकलकर बाहर आया तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा, उठाओ अपना गांडीव और कर दो उसके धड़ से अलग उसके सिर को। तो अर्जुन ने अपना तीर चलाया, तो उसके ऊपर इसी से रिलेटेड है, जैसे तीर गांडीव पर चढ़ाया, अभी चला भी नहीं था तो उससे पहले ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बारे में बताया गया है, वह शर इधर, शर का मतलब तीर, इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, जैसे ही वो अपने छूटा यहाँ से और उसकी गर्दन अलग हो गई। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है, यानी असंभव बात को संभव करके बताया हुआ है। अगर तीर गर्दन तक पहुंचेगा, लगेगा, तभी तो सिर अलग होगा ना। तो यहाँ पर अलग अभी तीर धनुष से छूटा, जैसे ही छूटा और उसका सिर अलग हो गया। तो इस तरह से बताया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आज हमने सारे ही अलंकारों के भेद देख लिए, शब्द अलंकार के भी और अर्थालंकार के भी। और अब हमें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुविधा अब नहीं है। अगर कोई दुविधा है, अभी भी कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और मुझे बताएं। अब हम चलेंगे आगे इसमें, और मुझे लगता है कि अव्यय और संधि, क्योंकि अव्यय के भी बहुत सारे भेद हैं, उसको और संधि को हम अलग अलग वीडियो में, 2 वीडियो में कर दें, तो ताकि समझने में आसानी हो जाए। आज भी काफी समय हो चुका हुआ है, तो आज के लिए हम विराम लेते हैं। अगले वीडियो में हम अव्यय समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे संधि।